हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज हमारा क्लास 7 का लेसन नंबर 2 हम चालू कर रहे हैं। लेसन का नाम है दादी माँ। डे है 3rd, क्लास 7 का 2nd चैप्टर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो रीडिंग की क्लास है वो आपको आपके ऐप के अंदर मिल जाएगी। आपके हिंदी रीडर का जो फोल्डर हमने बना रखा है उसके अंदर लेसन नंबर 2 की रीडिंग आपको सबसे पहले लेनी है। उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स की क्लास लेनी है। इस चैप्टर के अंदर दादी माँ जो है लेखक की, उस लेखक ने अपनी दादी माँ की जो पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, उनकी सबका वर्णन किया है। प्राचीन काल में जो समय था, जिस प्रकार से उनका जीवन यापन है, वो सारी चीजें इस प्रकार यहाँ इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, लेखक। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। दादी माँ को अपनी यादों के साथ साथ लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और कौन कौन सी बातों की याद आती है। तो आंसर क्या है, देखिए, ऐसी कौन कौन सी यादें हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो याद आती है। दादी माँ की याद आने के साथ साथ लेखक को अपने बचपन की तथा दादी माँ से जुड़ी अनेक घटनाओं की भी याद आती है। लेखक को अपने बचपन की और दादी माँ से जुड़ी पुरानी यादों की भी लेखक को याद आती है। क्वार के महीने में बरसाती जल से भरे जलाशय आपने देखे होंगे। छोटे छोटे गड्ढे होते हैं खेतों में कई जगह पर, तो उनसे उनको जलाशय नाम दिया गया है। जलाशय में कूद कर नहाने की याद, बरसात के महीने में जलाशय में कूद कर नहाने की याद, बीमार हो जाने पर दादी के द्वारा दी गई देखभाल की याद, बीमार हो जाने पर दादी के द्वारा दी गई देखभाल की याद। बीमार हो जाते थे तो दादी माँ किस प्रकार से उनकी देखभाल करती थी, किस प्रकार से उनकी केयर करती थी, किस प्रकार से उनका ध्यान रखती थी, उनके हर चीज़ का ध्यान रखना, खाना किस समय देना है, पानी किस समय पिलाना है, किस समय क्या खाने में देना है, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी। दादी माँ की सेवा और सहानुभूति व्यवहार की याद है। दादी माँ की सेवा और जो सहानुभूति देती थी दादी माँ और जो सेवा करती थी उसकी व्यवहार की याद है। और व्यवहार की जो यादें हैं वे बहुत अच्छी यादें हैं दादी माँ की, वो लेखक याद कर रहा है। इस प्रकार की अनेक यादें दादी माँ की हैं। इस लेखक की जो दादी माँ है वो लेखक ने उनका यहाँ वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति खराब क्यों हो गई। दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक की स्थिति खराब क्यों हो गई। तो आंसर हो जाएगा, देखिए, दादी माँ की मृत्यु होने पर लेखक के घर की स्थिति, लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी, दादी की मृत्यु होने पर लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी उधार पैसे लेकर दादा के श्राद्ध में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया था। लेखक के जो पिताजी हैं उन्होंने मना किया था दादी माँ से कि उधार पैसे मत लीजिए, और उधार पैसे लेकर दादा के श्राद्ध में बहुत अधिक खर्च कर दिया था। इसी कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि वह उधार पैसा लिया था। अब अगर उधार पैसे लिए हैं तो वह चुकाने भी अपन को पड़ेंगे, वापस भी लौटाने पड़ेंगे, तो इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, दादी माँ का ऐसा कौन सा पक्ष है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ वैसे तो बहुत सारी अच्छाई है दादी माँ की कई बातें हैं। दादी माँ की कहानी सुनाना है, दादी माँ की बहुत सारी छोटी छोटी कई बातें हैं जो यहाँ उनका ब्यौरा दिया गया है, जैसे कि इसमें भी मैंने आपको बताया। तो काफी सारी चीजें हैं, तो देखते हैं एक बार। मुझे दादी माँ के स्वभाव की दया और सहानुभूति की भावना सबसे अच्छी लगती है। दया और सहानुभूति की जो भावना है बहुत अच्छी लगती है। सबसे अच्छी यह लगती है दादी ने, अब देख लिए, कारण भी बताया है
दादी ने धन्नो को कुछ रुपए ऋण के रूप में दिए थे। दादी माँ ने धन्नो को कुछ रुपए ऋण के रूप में दिए थे। वादे के अनुसार उन्होंने वादा किया था कि 1 महीने में ये रुपए वापस लौटाने हैं, ब्याज के सहित ये रुपए आपको वापस लौटाने हैं। लेकिन वह 1 महीने में वह पैसों को नहीं लौटा पाई, वह वापस नहीं चुका पाई, वह वापस नहीं कर पाई। लेकिन वह नहीं लौटा सकी। दादी माँ ने उसे फटकारा तो ऐसा लगा कि वह सूदखोर महाजनों की भांति कठोर और स्वार्थी है। दादी माँ ने जब उसे फटकारा कि 1 महीने में उसने पैसे वापस नहीं दिए, तो दादी माँ ने उसे फटकारा कि आपने मुझे पैसे वापस क्यों नहीं दिए, आपको मुझे पैसे वापस देने चाहिए थे 1 महीने के अंदर। तो इस जगह पर धन्नो को बहुत ऐसा महसूस हुआ कि दादी स्वार्थी है, सूदखोर महाजनों की भांति वह उन्हें डांट रही है, और कठोर उसे प्रतीत हुआ कि ये मुझे कठोर इतनी इस तरीके से तेज आवाज में मुझे डांट रही है, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये स्वार्थी है। लेकिन धन्नो के बेटी के विवाह पर वह धन्नो के घर जा पहुंची। कौन? दादी माँ धन्नो के बेटे के घर पे वह जा पहुंची और सारा कर्ज माफ कर दिया, सारा कर्ज भी माफ कर दिया। वह घर तो जाके पहुंची, शादी में पहुंच गई, घर पे पहुंच गई, और उनका जो कर्ज था, जो कर्ज दिया था, वह भी उन्होंने माफ कर दिया। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं, इससे ये स्पष्ट हो सकता है दादी माँ का हृदय दया और सहानुभूतिपूर्ण था। जब उन्होंने जो पैसे दिए थे, वही वो कर्जा जो दिया था वही माफ कर दिया, तो बहुत ही दयावान और सहानुभूति और ममता में, प्रेम में ही उनके अंदर भावनाएं थी। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो बातें हैं दादी की, ये जो पक्ष है, ये जो बात है, बहुत अच्छी लगी इस कविता के अंदर, इस कहानी के अंदर। तो गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है लेसन नंबर 2 के, और अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं वो हम आपको टुमारो करवाएंगे, और यहाँ तक का वर्क सभी ऑल स्टूडेंट्स का कंप्लीट होना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू।